हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं BMQ सीरीज में। भाई साहब, BMQ सीरीज का मतलब है बेस्ट मैथ्स क्वेश्चन फॉर किसके लिए? एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए। कैसे हो भाई सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अपने एक सीरीज चालू की है किसके लिए? एसएससी और रेलवे के लिए बेस्ट मैथ क्वेश्चन की। आप सभी जानते हो कि अपनी जो रेलवे और एसएससी दोनों के एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करवाती है, और दोनों ही एग्ज़ाम्स टीसीएस कंडक्ट करवाती है, तो उसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी लगभग सेम सही रहता है। और ज़्यादातर तो यही होता है कि इधर से क्वेश्चन उधर, उधर से इधर भी हो जाते हैं। तो ये एसएससी वाले बिल्कुल ये ना सोचें कि आप रेलवे के क्वेश्चंस अपन नहीं पढ़ेंगे, या रेलवे वाले ये ना सोचें कि अपन एसएससी के क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे। मैथ मैथ है, मैथ कहीं जाके भी चेंज नहीं होती है ना। अभी तक ये सोच थी आप लोगों की, तो अब से सोच को छोड़ देना। जैसा कि आप देख रहे हो कि अपने क्या रखा है, मैथ में फुल मार्क्स लाने हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी जानते हो पूरे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ही अपने पास में थोड़े से अच्छे लेवल के, या फिर उनकी लैंग्वेज थोड़े से हटके अपने को देखने को मिलती है। आपने देखा होगा, यदि आपने इन क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ के आ गए या फिर इन पर अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो आपको रेस से तो बाहर नहीं होना है। नहीं होना तो भाई आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और इन क्वेश्चंस को सीखना ही पड़ेगा। इसका तरीका मैंने पहले भी बताया कि आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है। उस नोटबुक में इन सभी क्वेश्चंस को लिखना है और बार बार इनको रिवाइज करना है। मैं क्वेश्चंस को इस तरह से लेता हूँ कि आपका एक कॉन्सेप्ट एक टाइम पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको ये क्लासेस आपको पसंद आएंगे तो आप एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और आपको नौकरी लगना है तो क्या बता, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखने को मिलेंगी ही, और उससे आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन देखे उसको खुद से सोल्व करना है, और उसका जो भी आंसर आए या ना आए वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और कित आया जो आप तो कितने टाइम में है ये भी आपको ज़रूर बताना है। तो लीजिए भाई साहब, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना। देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, करोड़पति बनने के लिए अपने पास देने के लिए इतना पैसे नहीं है, तो अपने हिसाब से करोड़ों की व्यवस्था करें। तो पहले तो आपके पास क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। इस बर्तन से 8 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। अब बर्तन से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और इसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यही समान प्रक्रिया एक और बार दोहराई जाती है। अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? कहना क्या चाहता है भाई साहब? एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब, एक मान लीजिए कंटेनर है, उसमें 80 लीटर दूध पड़ा, तो उसमें से क्या कर रहा है, वो दूध को सिर्फ निकाल रहा है, और जो डाल रहा है वो क्या, पानी डाल रहा है, और मात्रा दोनों की क्या है, सेम है। तो जब भी अपने पास में एक चीज को बाहर निकाल रहा है और उतना ही दूसरी चीज मिला रहा हो, तो अपने को फोकस हमेशा किस पे करना है, जो बाहर निकल रहा है उस पर। तो चलो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है आपके पास में। आप सीख लोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आपको सीखने के लिए क्या करना है भाई साहब, सीखने के लिए आपको क्या करना है, डेली क्लास लेनी है। तो देखिए अपने पास में क्या है, कि एक कंटेनर अपने पास में है। ओके भाई साहब, इसमें अपने पास में क्या भरा हुआ है भाई साहब, दूध भरा हुआ है। कितना? 80 लीटर। अब होता क्या है, इस दूध में से 8 लीटर मिक्सर को अपन क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। कितना मिक्स? 8 लीटर, क्योंकि पहली बार में तो क्या जाता है, 8 लीटर मिल्क ही जाएगा, क्योंकि प्योर मिल्क है। और इसमें डाल कितना जाता है, 8 लीटर ही इसमें वाटर को ऐड किया जाता है। मतलब जितना बाहर निकाला जाता है उतना ही भाग अंदर मिला दिया जाता है। सिंपल है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो तो आपको किस पे फोकस करना है, जो बाहर निकलने वाली मात्रा है उस पर। ठीक है, तो अपन किसका मान निकाले, देख बताओ मुझे। पहली बार कितना भाग भाग बाहर निकल रहा है, 8 भाग बाहर निकल रहा है, कितने में से, 80 में से। बताओ कितना हो गया, 1/10 भाग। मतलब टोटल अपने पास 10 है, तो उसमें से कितना बाहर निकल रहा है, एक बाहर निकला है। तो मैं देखिए, मैं लिखना चाहूँ तो मिल्क यदि अपने पास में ओल्ड वाला देखूं, और मिल्क अभी अपने पास में 9 कितना बचा है। ठीक है, अभी कितना बचा है,
तो मिल्क यदि पहले 10 था तो उसमें से 1 की कमी होगी, कितना हो गया, 9 हो गया। और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, 3 बार। मतलब अगली बार भी 10 से कितना होगा, 9, और उससे अगली बार भी क्या होगा भाई साहब, 10 से 9 होगा। ठीक है, तो अपन देखें तो यहाँ पे देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1000। यदि पहले मिल्क 1000 था तो अब कितना रह गया भाई साहब, 729 यूनिट रह गया। अब देखिए पहले बार, पहले स्टार्टिंग में क्या था, ये पूरा पूरा क्या था, मिल्क ही था ना। तो 1000 यूनिट का मान मेरे पास में कितना दे रखा है, 80 लीटर दे रखा है। और पूछा किसका है, 729 यूनिट का मान अपन से पूछा। तो जिसका मान दे रखा होता है उसका क्या देते हैं, भाग। मतलब 1000 का अपन क्या दे देंगे, भाग। और निकालना किसका है, 729 का। तो 729 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 से बन गया, 8 को किससे, 729 से गुणा करते हैं, बताओ कितना आएगा, 9 8 72, 7 8 7 56, 56 और 7 कितने होते हैं, 63, 6 8 7 तो 56, 56 कितना आया, 9 8 72, 2 7 8 दूनी 16, 7 23, सॉरी 2 आएगा अपने पास में, 8 7 तो 56 और 2 कितना आएगा, 58। तो मान देखो किसका, 100 का भाग दूंगा तो मान बताओ कितना आएगा, 58 पॉइंट कितना आएगा, 32 लीटर अपने पास में क्या बचा हुआ है भाई साहब, दूध बचा हुआ है। कितना, 58.32 लीटर अपना क्या बचा हुआ है, दूध। लेकिन ये तो अपने दूध की मात्रा हुई, यदि अपने से पानी की मात्रा पूछता तो अपन किस तरह से करते। अगला वाला क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और अपना दिमाग यूज करें कि भाई इसके मान कितना आएगा। आपके लिए हिंट इतना सा है कि भाई जितना दूध कम हुआ है उतना ही पानी उसमें डला है, क्योंकि समान मात्रा में बाहर निकलता है और समान मात्रा में ही अंदर डाला जाता है। और डालने वाली जो है वो अपने पास में क्या है, पानी ही है, पानी के अलावा अपन कुछ नहीं डाल रहे। तो मतलब जितना दूध बाहर निकला है उतना ही पानी अंदर आया। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं देखूं तो एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, इस बर्तन से 20 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। अब बर्तन से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और पुनः इसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यही समान प्रक्रिया एक और बार दोहराई जाती है। अब मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले में अपन कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो अभी अपन डायरेक्ट किस पे फोकस करेंगे। आपको पता है कि 20 लीटर क्या निकल रहा है, मिल्क बाहर निकल रहा है, कितने में से, 100 में से। तो कितना भाग निकल रहा है भाई साहब, 1/5। कितना भाग बाहर निकल रहा है, 1/5 भाग। मतलब मैं कहूँ तो यदि मेरे मिल्क पहले यदि ओल्ड में कितना था, 5, तो अभी मेरे पास में मिल्क कितना हो रहा है, कितना हो रहा है भाई साहब, 1 कम होके कितना, 4 हो रहा है। और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, 3 बार। मतलब 5 से फिर 4 होगा, फिर 5 से क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 को 5 3 बार गुणा करूंगा कितना आएगा भाई साहब, 125 आएगा। और 4 को 3 बार करूंगा कितना आएगा, 64 आएगा। मतलब पहले यदि मेरे मिल्क 125 था तो अब कितना रह गया, 64। तो जितना मिल्क कितना कम हुआ है, मुझे ये बताओ, मिल्क कितना कम हुआ है भाई साहब, 125 में से 64 रहा है तो कितने की कमी आई है भाई साहब, 61 की कमी आई। तो जितना मिल्क कम हुआ है उतना ही उसमें क्या लगा है, पानी डाला है। तो अब एक चीज देखिए, 125 यूनिट की आपके पास में मान बताओ कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भाई साहब, 125 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 100 लीटर दे रखा था। कितना मिक्सर टोटल कितने का था, 100 लीटर का। तो आपसे मान किसका पूछा है, पानी का। और पानी अपने पास में कितना है, 61 यूनिट है। तो मान कितना हो जाएगा बताओ, 100/125 गुणा 61। अब यहाँ से काटापीटी करूँ तो देखिए किससे कट जाएगा, 25 से, 25 चौक कितना आ जाएगा, 25 चौक कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 पंजो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। गुणा करो, 4 एकम 4, 6 चौके 24, 244। 5 का भाग दूंगा कितने बार जाएगा, 4 पंजो 20, 20 से कितना बच गया, 4 44, और 9 पंजो 45, तो 8 पंजो कितना होते हैं, 40, फिर 8 पंजो 40। मान कितना है बताओ, 48.8 लीटर। 48.8 लीटर अपने पास ऑप्शन में है क्या भाई साहब, है ना, कौन सा है, ऑप्शन 2। तो 48.80 लीटर अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो अपन ने सीखा क्या इसमें से, इन दोनों का कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूँ तो कंक्लूजन ये है कि जब भी अपने पास में एक कंटेनर में कोई भी चीज़ रखी हो, उसमें से यदि समान मात्रा में पदार्थ को बाहर निकाला जाएगा और उसके स्थान पे दूसरा पदार्थ डाल दिया जाएगा, तो हमेशा आपको फोकस किस पे करना है, बाहर निकलने वाले पे फोकस करना। तो देखिए, और वो भी किसके, उसके भाग पे। मान लीजिए पहले वाले में
इसमें अपने पास में 20 भाग था, कितने में से 100 में से बाहर निकाला जा रहा है, मतलब 1/5 भाग बाहर निकाला जा रहा है। तो 5 से मात्रा कितनी होगी, 4 होगी। 3 बार दोहराया जाएगा तो फिर 5 से 4, फिर 5 से 4, मतलब 125 यूनिट, और कितना हो जाएगा 64 यूनिट। मतलब पहले मात्रा 125 यूनिट थी, तो अब कितनी बची है, 64 यूनिट बची है। तो बताओ 125 यूनिट था, 64 यूनिट बची है, तो कम कितना हुआ है, 61 यूनिट। मतलब मिल्क यदि 61 यूनिट कम हुआ है तो उसमें पानी कितना डाला होगा, 61 यूनिट ही डाला, क्योंकि समान मात्रा में बाहर निकाल रहा था तो समान मात्रा में अंदर डाल रहा है। तो 61 यूनिट का मान अपने को निकालना था। तो अपने पास में 125 यूनिट का मान 100 लीटर है, तो 61 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100/125 गुणा 61 आ जाएगा। इससे मान निकालें 244/5, मान आ जाएगा 48.8 लीटर। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और जय हिंद।